हम जैसे पापियों से आपने इतना प्रेम किया और आपके उस प्रेम के लिए हम आभारी हैं प्रभु जी। अब हमारे पूरे हृदय से हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आज का 5th लेसन के लिए आभारी है प्रभु जी। और हमारे बच्चों को आपने सुरक्षित संभाला और आपने लाया, धन्यवाद देते हैं। इस समय को आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु जी। आपके बिना कुछ नहीं कर सकते हैं प्रभु जी। आप सहायता करें और मुझ अयोग और निकम्मा अविश्वास दासी को आपके हाथ में सौंपती हूँ। मुझे क्षमा करें। आपके लहू के छिटकाव के नीचे मुझे और इस जगह को, हमारे बच्चों को लेकर आते हैं प्रभु जी। धोकर शुद्ध करें, पवित्र करें और पवित्र आत्मा का अभिषेक और अगुवाई के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। हमारे विचारों को, हमारे सारे देखी अनदेखी शैतान की शक्तियों को यीशु मसीह के नाम से बांध देते हैं प्रभु जी। आपका उपस्थिति का अनुभव करने के लिए हमें सहायता करें। आपके घर में किस तरह व्यवहार करना है प्रभु जी, मुझे हमें आप सिखाइए। हेवनली डिसिप्लिन में बने रहने के लिए सहायता करें और विशेष करके इस लेसन के लिए हमें तैयार करें प्रभु जी। हमें मुझे भी आपके स्वर्गीय ज्ञान और बुद्धि दीजिए प्रभु जी। आपका स्वर्गीय वचन से भरे और बच्चों को जिस तरह समझ में आओ ऐसा बताने के लिए प्रभु जी आप ही सहायता कीजिए। बच्चों का हृदय भी अच्छा ज़मीन के नाई आप तैयार करें। जो बोए जाने वाला वचन है वो फलवंत हो सके प्रभु जी। आने वाले दिनों में बच्चे एक गुड सोल्जर्स के नाई प्रभु जी आपके लिए तैयार होने के लिए आप सहायता कीजिए। प्रार्थना करते बच्चों को हर एक डिस्टर्बेंस से आप बचाए रखें प्रभु जी। नींद से बचाइए। हमारा सारा ध्यान और मन प्रभु जी आपके वचन पर लगा रहने के लिए दया करें प्रभु जी। और प्रार्थना करते हैं बच्चों का कानों को आप खोलिए, उनके हृदयों को आप खोलिए प्रभु जी। आपका वचन को सुनने के लिए, समझने के लिए और मुझे भी बताने के लिए प्रभु जी आप सहायता करें। सभी कुछ आपके हाथ में सौंपते हुए यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना विनती करते हैं, आमीन। प्रेज़ लॉर्ड चिल्ड्रन। आज का कौन सा लेसन है? हाँ, कौन सा लेसन है आज? क्यों इतना डाउटफुली बोल रहे हैं आप? हाँ? अभी कितना लेसन हो गया? 4th है ना, आज 5th लेसन है। तो कोई किसी को याद है फर्स्ट लेसन क्या है? इससे पहले मेमोरी वर्सेस के बारे में पूछेंगे, ओके? ठीक है, पूरा 4 वर्सेस मेमोरी वर्सेस कोई इंग्लिश में कोई बताएंगे बिना मिस्टेक का? क्विकली, जल्दी जल्दी बताइए। यस, इंग्लिश में ऑल द 4 मेमोरी वर्सेस। बॉयज बताएंगे पहला। कोई बॉय नहीं है यहाँ पर? हाँ, नाम लेके बुलाओ। गर्ल्स, ओनली 4 मेमोरी वर्स, वेरी स्मॉल, छोटा, बहुत छोटा है। केजी में के मेमोरी वर्स से भी छोटा है। आप जाके देखिए जल्दी। गर्ल्स में कौन बताएंगे? The heart is deceitful. 17:9. Galatians. गुड, इधर आओ। छोटा सा गिफ्ट अभी बोले कम यार, और भी अच्छे से पढ़ने को। ओके, अभी बताएंगे बॉयज, जल्दी, वी आर ऑलरेडी लेट। विलियम,
मैं नोटिस किया 3 दिन से कोई आंटी ने मेमोरी वर्स यहाँ पर आपको पूछा नहीं है ना। इसका मतलब नहीं है कि आप लोगों को पढ़ना नहीं है। बॉयज जल्दी, चेरी, जेम्स, लेमियल, नहीं पढ़ा? वेरी बैड। हाँ पढ़ा, क्या हो गया? जल्दी जल्दी गेट अप। हाँ and desperately let to all men, especially unto them, इधर आओ, कम हियर। हिंदी में कोई बताएंगे? Let me come. हिंदी में, हिंदी गर्ल्स और बॉयज कोई भी हिंदी में बताएंगे कोई? यस ना? मराठी में है कोई? तेलुगु लैंग्वेज में, तेलुगु, मराठी? बहुत दुख की बात है ना। 4 दिन में 4 वर्सेस को आपने बाय हार्ट नहीं किया। 10 मेमोरी वर्सेस पढ़ना है, कभी पढ़ेंगे? एक ही दिन में? हाँ, ग्रुप काउंसलर से रिक्वेस्ट है, दया करके उनको हैंड वर्क नहीं देना है। जब तक वो मेमोरी वर्सेस नहीं बताएंगे उनको हैंड वर्क नहीं दिया जाएगा। ओके, ठीक है। तो पहला लेसन क्या है? देखिए, ये पूरा 10 वर्सेस आपको बाय हार्ट करना है। और फ्राइडे के दिन ना, जब 10वां लेसन कंप्लीट होता है, आपको एक पेपर, वाइट पेपर दिया जाएगा, टेस्ट लिखना है। कितने को पता है ये विषय? रिटर्न टेस्ट। जूनियर्स को फर्स्ट टाइम बैठे हैं ना? कौन फर्स्ट टाइम आया जूनियर्स में? केजी से जूनियर्स आए बच्चे? ओके ना, आपको पता नहीं है तो आप लोग को रिटर्न टेस्ट लिखना है ना। केजी में तो ओरली बताते थे, यहाँ पर आपको रिटर्न लिखना है। टीचर्स उसको करेक्शन करेंगे। जिसको फुल मार्क्स आता है उन्हीं को सेलेक्ट किया जाएगा यहाँ पर आके बताने के लिए। क्या लिखेंगे टेस्ट में? अपना नाम लेके दे देंगे। कितना मार्क्स मिलेगा? फुल मार्क्स कितना मिलेगा? नाम लिख के देंगे तो कितना मिलेगा? बिग 0। यू वांट 0? गॉड वांट अस टू बी एज हीरोज ना, गुड सोल्जर्स जैसा रहना है तो ऐसा नहीं चलेगा। प्लीज टेक इट सीरियसली। अभी जाके टाइम वेस्ट मत करो। ऑल द 10 वर्सेस, 5 नहीं 6 नहीं, ऑल द 10 वर्सेस यू हैव टू बाय हार्ट। समझ में आया? ओके, ठीक है। फर्स्ट लेसन क्या था? क्विकली आंसर करने का। आज मैं कम बताएंगी, आप लोग ज्यादा बताने का। पहला लेसन क्या है? द वंडरफुल लेटर्स, अद्भुत चिट्ठियां ना, अद्भुत पत्रियां किसने लिखा था? कितना लिखा? 14। वेरी गुड। और सेकंड लेसन क्या था? शॉल को क्या किया? शॉल को नहीं, स्टीफेनस को क्या किया? हाँ है ना, स्टीफेनस को पत्थर से मारा था। ओके, थर्ड लेसन। बॉयज आर नॉट आंसरिंग, बॉयज बताएंगे। थर्ड लेसन क्या था? शॉल पॉलिस बना। फोर्थ लेसन, कल शाम को पॉल और उसका फ्रेंड बरनबास एक हेल्पर था, है ना। तो आज हम 5th लेसन देखेंगे, पौलुस का फर्स्ट मिशनरी जर्नी, है ना। पौलुस की पहली सुसमाचार की यात्रा।
तो कल आंटी ने कितना तक बताई थी? बरनबास एंटियोक ना, क्या बोलते हैं हिंदी में, क्या, अंताकिया ना, अंताकिया। सो इंग्लिश में वर्ड्स बहुत मुश्किल है, इंग्लिश में ही बताएंगे। हाँ, एंटियोक चर्च के बिलीवर्स ना, उस मंडली के विश्वासी लोग जब प्रार्थना किया था बरनबास और पॉल के लिए, क्या हुआ? तभी पवित्र आत्मा ने उन्हें बताया कि पॉल और बरनबास को एक विशेष काम के लिए उन्हें बुलाया गया है। कौन सा काम था वो? कौन सा काम? किसके लिए? दे वर कॉल्ड फॉर ए स्पेशल वर्क। कौन सा काम था? मिशनरी ना, मिशनरी के नाई उन्हें अलग अलग प्रांतों को ट्रैवल करना है और सुसमाचार यीशु के बारे में प्रचार करना है ना। तो एक काम उनको सौंपा गया और उसके लिए क्या किया? पूरा मंडली ने उन्हें बुलाकर हाथ रखकर उनका ऊपर फास्टिंग करके, उपवास करके प्रार्थना किया और उन्हें भेजा। तो हम देखते हैं कि वो पॉल और बरनबास दोनों मिलकर वो आगे निकल गए ना, किसके लिए? मिशनरी का काम करने के लिए, प्रभु का वचन बताने के लिए। तो इससे पहले हम एक छोटा एग्जाम्पल देखेंगे। एक छोटी सी लड़की थी, उसका नाम जीनेट था। क्या था उसका नाम? जीनेट। जीनेट वो 6 इयर्स की थी, 6 साल की एक छोटी लड़की थी। और वो अपना दादी माँ से, ग्रैंड मदर से वो एक दिन ऐसा बात करने लगी, ग्रैनी मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं, ये विषय बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। क्रिसमस के टाइम, क्रिसमस तो हम करते हैं ना, मनाते हैं, लेकिन जैसा हम उसको सेलिब्रेट करते हैं, मनाते हैं, वो विषय मुझे अच्छा नहीं लगा। तो ग्रैनी पूछती है, क्यों बेटा, क्यों बेटी जीन क्या हो गया? व्हाट्स द प्रॉब्लम, है ना, क्यों अच्छा नहीं लगा? तो कहती है, देखो हम कभी भी, यीशु मसीह का बर्थडे है ना क्रिसमस, तो यीशु मसीह के लिए, जीसस के लिए एक अच्छा बड़ा केक हमने कभी बनाया नहीं, और उसके ऊपर कैंडल्स रख के जीसस के लिए हमने केक कभी भी नहीं बनाया, तो ना ऐसा वो कहती है। तो उसका ग्रैंड भी, हाँ या वी डिडंट मेक ना, हमने कभी नहीं किया है। और आगे बोलती है, तो ये साल हम क्या करेंगे ग्रैनी, एक अच्छा बड़ा केक बनाएंगे और जीसस के लिए हम वो जीसस को देने के लिए हम एक केक बनाएंगे। तो ग्रैनी कहते हैं, लेकिन कैसा पहुंचाएगा? यीशु को पहुंचा सकते हैं केक ना, तो उसको भेज नहीं सकते। तो फिर भी वो कहते हैं, नहीं हम केक बना के किसी एक गरीब लड़का, गरीब बच्चे रहते हैं ना, उनको जाके वो केक देंगे, फिर जीसस को समझ में आएगा कि ये जीसस का केक है ना। वो छोटी सी लड़की है, उसका समझ छोटा है, तो ऐसा कहते हैं। फिर उसका ग्रैंड माँ, दादी माँ उसको समझाती है कि हाँ देखो जीन, हमेशा ना, मतलब केक देना ही ज़रूरत नहीं है ना। अगर हम यीशु मसीह को प्रसन्न करना है तो हमें क्या करना है? हम छोटे छोटे दूसरे रीति से भी हम हेल्प कर सकते हैं, जैसे कि जिसके पास कपड़ा नहीं है उनको कपड़ा देना ना, भोजन खाना देना, पैसा देना ना, ऐसा भिन्न रीति से हम उनका मदद कर सकते हैं। फिर जीन को समझ में आता है और वो क्या करती है, एक अच्छा सा बॉक्स लेती है, बड़ा बॉक्स, और उस दिन से लेकर वो अपना जो ओल्ड पुराने कपड़ा होता है ना, अच्छे कपड़े जो छोटा हो जाता है उसके लिए, वो सब जमा करती है दूसरों को देने के लिए, जिसके पास कपड़ा नहीं है ना। और अपना अच्छे टॉयज़ को निकाल कर रखती है, डॉल्स को रखती है ना, ये सब जमा करके, और उसका पास जो तो छोटा वो पॉकेट मनी देते हैं ना, वो पैसा भी वो जमा करके एक बॉक्स में सब कलेक्ट करती है, और वो गरीब लोगों को देने के लिए वो दे देती है। इस तरह वो दूसरों को हेल्प करने के लिए आगे जाती है ना। तो हम यही विषय कल भी हमने लेसन में देखा। बरनबास और पौलुस ना, दोनों एंटियोक का चर्च में से बहुत सारा क्या लेके गया? कपड़े, क्या लेके गया? गिफ्ट्स ना। वो गिफ्ट्स में क्या है पता नहीं, बहुत सारे पैसा, वो कपड़ा, ऐसा बहुत कुछ लेकर वो किसको देने के लिए गया था? जेरूशलेम। क्यों? अकल, वेरी गुड, आप सुन रहे हैं ना।
तो अकाल आया था, उनको हेल्प करने के लिए बहुत सारे गिफ्ट्स लेकर गया और उन्हें ऐसा वो मदद किया। तो ऐसा फिर हम देखते हैं मिशनरी का काम ना, पॉल एंड बरनबास दोनों भी मिशनरी का काम करने लगा। दे वर रियली लाइक सर्मन्स इन शूज। आंटी पहले दिन भी बोली ना, सर्मन्स इन शूज, मतलब वो एक जगह में रहकर सुसमाचार नहीं करते हैं, वो क्या करते हैं, यात्रा करते हैं, ट्रैवल करते हैं एक जगह से एक जगह ना, दूर दूर जगह, अपना घर, अपना देश, अपना सब कुछ छोड़कर वो मिशनरी। क्या कौन होता है, हु इज ए मिशनरी, बोलो मिशनरी कौन है? नहीं, मिशनरी का मतलब क्या है, वन हु इज सेंट टू प्रीच द गुड न्यूज, है ना। यीशु मसीह का सुसमाचार प्रचार करने के लिए भेजे जाने वालों को मिशनरी कहते हैं। हमारा भारत देश में भी बहुत सारे मिशनरीज, कल एक आंटी एक नाम बताया एक मिशनरी का, कौन है, हडसन टेलर, या गुड, है ना, वो भी मिशनरी का काम किया ना। कैसा, उसको आशा था कि मैं बड़ा, जब वो छोटा था वो सोच रहा था कि मैं बड़ा होने के बाद मैं मिशनरी बनूंगा, लेकिन मिशनरी बनने के लिए उसको ये नहीं समझा कि मुझे पहला उद्धार पाना है ना। जब वो उद्धार पाया फिर बाद में उसने प्रभु उसको मिशनरी का नाम यूज किया, और वो कौन सा देश में गया, चाइना में, है ना। चाइना में जाके बहुत सारे आत्माओं को कमाया, है ना, बहुत सेवा किया। ऐसा मिशनरी कौन है, अब ध्यान से सुनने का बच्चों, ओके, सब सीधा बैठेंगे, हाँ, लिसन हियर, थोड़ा शॉर्ट टाइम में खत्म हो जाएगा। देन तो हमें वर्कबुक भी आंसर्स लिखना है, अभी नहीं सुनेंगे तो फिर टीचर को आंसर्स बताना पड़ेगा, है ना, आपको लिखना है, आप ही आंसर्स लिखना है। तो मिशनरी कौन है, हु इज सेंट टू प्रीच गुड न्यूज, ठीक है। तो ऐसा आज पवित्र आत्मा, उस दिन पॉल और बरनबास को उस दिन परमेश्वर पवित्र आत्मा ने इस्तेमाल किया, आज परमेश्वर किसको चाहता है, हा? हमको, मुझे, आपको, है ना, यहाँ पर बैठे सबको मिशनरी की सेवा करने के लिए प्रभु बुलाता है। तो आज का मेमोरी वर्स पहला मैं बोलना भूल गई, पढ़ेंगे मार्क गॉस्पेल 16th चैप्टर, जल्दी से पढ़ने का, बॉयज पढ़ेंगे, मार्क गॉस्पेल 16th चैप्टर 15th वर्स, पढ़िए जल्दी से, हिंदी में, इंग्लिश हिंदी, गर्ल्स ऑल्सो कैन रीड, यस, स्टैंड अप एंड रीड, जल्दी, हाँ, हाँ, इंग्लिश में, नो रॉन्ग, मार्क 16:15, स्टैंड अप बॉयज, खड़े होकर पढ़ने का, जॉन रॉन्ग है, हाँ, यस, आज का मेमोरी वर्स है ये, मार्केट आपका नोटबुक में लिखिए, मार्क 16:15, गो ये इनटू ऑल द वर्ल्ड एंड प्रीच द गॉस्पेल टू एवरी क्रिएचर, है ना, तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो, है ना, ये है। तो हमने देखा पहला स्टोरी में क्रॉस दिखाया था, आंटी क्रॉस के बारे में क्या बताया था, क्रॉस के कितने कोने होते हैं, क्रॉस 4, है ना, 4 मतलब क्रॉस, आपका वर्कबुक में ये मेमोरी वर्स क्रॉस का बीच में लिखा गया है ना, गो इनटू ऑल द वर्ल्ड एंड सब क्या है, तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार प्रचार करो। तो ये क्रॉस का बीच में लिखा है, क्यों लिखा है, क्योंकि 4 कॉर्नर्स क्या दर्शाता है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ ना, पूरा संसार में जाकर हमें क्या करना है, मिशनरी का सेवा करना है ना, जैसा पौलुस और बरनबास ने किया है। तो हम देखते हैं यहाँ पर आज ये सेवा करने के लिए क्या हमें आशा है, क्या हम चाहते हैं ना, एक दिन मुझे भी ये सुसमाचार का सेवा करना है, ऐसा आशा है आपको ना।
ऐसा आशा से हमें बोझ रखकर हमें प्रार्थना करना है। तो हम आगे देखते हैं आज ये लेसन में कि पौलुस और बरनबास कहाँ भी वो मंडली के प्रार्थना करके भेजते थे, वो वहाँ पर जाने के लिए वो तैयार थे, है ना। वो हमेशा ओबीडियंट थे, ऐसा वो कभी मना नहीं किया। और पहला हम ये, हाँ वर्ड्स थोड़ा मुश्किल है, फिर भी आप समझने का कोशिश करें। पहला उनका यात्रा मिशनरी, फर्स्ट मिशनरी जर्नी, उनका पहला सुसमाचार की यात्रा स्टार्ट हुआ, है ना। तो पहला वो एक उन दिनों में कैसा यात्रा करते थे, समुंदर ना, जल के ऊपर कैसा जहाज में ना, जहाज से वो यात्रा करते थे। तो इस तरह वो मेडिटेरियन सी समुंदर ना, उसके ऊपर से वो यात्रा स्टार्ट हुआ और वो जहाज में बैठ गए और वो सिलुकिया के एक जगह में, एक प्रांत में पहला वो पहुंच गए और वहाँ सारे लोगों को वहाँ सुसमाचार बताया। फिर हम देखते हैं वहाँ से वो एक आइलैंड समझते हो ना, एक छोटा सा आइलैंड है, वो आइलैंड साइप्रस ना, साइप्रस के आइलैंड में पहुँच गए और वहाँ पर भी वो यीशु मसीह के प्रेम के बारे में वो सुसमाचार प्रचार किया। फिर बाद में वहाँ से वो दूसरा प्रांत में चले गया और वो प्रांत है सलमीस के प्रांत में गया और वहाँ यहूदियों के आराधनालय ना, चर्च, सिनेगॉग्स ना, वहाँ पर इकट्ठा होते थे यहूदी लोग। वो वहाँ ऐसा ही ना सबको बिठाकर यीशु मसीह के बारे में वहाँ पर भी उनको बताया और प्रभु ने अद्भुत कार्य उस समय वहाँ के लोगों में किया। बहुत लोग जब सुना वो उद्धार पाया, वो सच्चाई को उनको समझ में आया और यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के नाई वो लोग स्वीकार किया। प्रभु का काम हुआ वहाँ पर। और उसके बाद दूसरा जगह में गया, पाफुस तो वहाँ पर गया और उधर भी एक अद्भुत काम पौलुस ने देखा। वहाँ एक व्यक्ति था, वो बहुत गवर्नर हाकिम था ना, एक बहुत ऊंचे पद में रहने वाला। और वो क्या काम करता था, वो जादू और टोना ना करने का ऐसा व्यक्ति था। वो अन्य जाति ना, यीशु मसीह को नहीं जानता था, लेकिन बहुत बुद्धिमान व्यक्ति था। जब पौलुस और बरनबास के बारे में उसने सुना था, तभी उन लोगों को बुलाया ना, आके मुझे भी सुसमाचार बताओ। उनको सुनने का बहुत मन में आशा था और जब पौलुस ने उनको बताया, वो सुनकर उसका भी जीवन बदल गया, उसने भी यीशु मसीह को ग्रहण किया। इस तरह जहाँ भी दोनों मिशन फील्ड में जाते थे ऐसा सेवा करने के लिए, बहुत से लोग सुनकर उद्धार पाते थे। और उतना ही नहीं, वहाँ पर मंडलियाँ ना, कलीसिया भी स्थापन होते गए, बहुत से चर्चेस को एस्टैब्लिश करते गए। उसके बाद वहाँ ऐसा सुवार्ता करते करते अभी ये लोग कहाँ पर आ गए, पौलुस अभी लिस्ट्रा में आ गया, लुस्त्रा ना हिंदी में, सो इंग्लिश में बोलेंगे हम, लिस्ट्रा में पहुंच गए। और यहाँ पर जब पौलुस यहाँ सुसमाचार कर रहे थे, वहाँ पर एक आदमी बैठा था, एक जन्म से लंगड़ा था ना, कभी भी उसने चला नहीं ना, क्रिपल्ड मैन, उसके दोनों पाँव बहुत ही निर्बल थे ना, चल नहीं पाता था, जन्म से लंगड़ा था वो। उस व्यक्ति, बहुत से लोग थे वहाँ सुसमाचार प्रचार करने का टाइम, पौलुस और बरनबास दोनों भी थे, है ना। यहाँ सब कौन सा जगह है, ये कौन सा जगह है, लिस्ट्रा, है ना। यहाँ पर जब सुसमाचार बता रहे थे, ये क्रिपल्ड मैन, ये लंगड़ा व्यक्ति क्या कर रहा था, बहुत ध्यान से सुन रहा था ना। और पौलुस का नज़र उस व्यक्ति पर गया और पौलुस को भी लगा कि इसको चंगाई पाने के लिए विश्वास है ना, ये चंगा होना चाहता है इस ना। वो नोटिस करने के बाद उसने उससे बातें करने लगा ना, और तुरंत उसको बोला कि अपने पाँवों के बल सीधा खड़ा हो ना, अपने पाँव के बल से तुम सीधा गेट अप, स्टैंड अप ना, ऐसा उनको ऊंचे शब्द से एक कमांड दिया, उठकर खड़े हो जाओ
अपने पाँवों के बल से सीधे खड़े हो जाओ। ऐसा जब उसको बताया, तुरंत उसने क्या किया, वो उठकर खड़े हुआ। एक शब्द बोलने से क्या हो गया, खड़े हो गया ना। जैसे यीशु मसीह चंगाई करते थे उन दिनों में, अभी उनके जैसा पौलुस ने भी क्या किया, एक आश्चर्य मिरेकल्स ना ये करने लगा। और ये क्या पौलुस का शक्ति था, परमेश्वर का शक्ति पौलुस के द्वारा प्रकट होते गया, है ना। ऐसा कार्य हो गया। और ऐसा होने के बाद आगे हम देखते हैं कि तो ये काम देखने के बाद ये अद्भुत काम में करना, ऐसा बहुत लोग उसके पीछे जाना, है ना। मंडलियां स्थापित होते गया तो शैतान को अच्छा लगता है ना। ना, परमेश्वर का महिमा होने लगा, प्रभु का परमेश्वर का राज बढ़ते गया, तो शैतान भी अपना काम स्टार्ट किया ना। कई लोग उद्धार पाते गए, और कुछ लोग जो यहूदी के लोग थे वो पौलुस का विरोध में ना बढ़ते गए ना। और उतना ही नहीं, वो बिन बिन जगहों में सुसमाचार करते करते आ गए थे, इकोनियम में और डर्बे में, लुस्त्रा में, है ना, और परगा में, ये सारे प्लेसेस में किया। और वहाँ से एंटियोक से और लिस्ट्रा से, दोनों जगह से ये यहूदी जो विरोध करते थे वो इनके पीछे पीछे होते गए। और क्यों, जहाँ भी वो जाते थे वहाँ के लोगों को वो बहकाता था ना, वो उनके विरोध, पौलुस के विरोध क्या करते थे, भड़काते थे, है ना, उनके विरोध। और पौलुस को मारने के लिए ना उनको एंकरेज करता था। ऐसा करते करते वो लोग उनका पीछे गए। और यहाँ पर अभी क्या हुआ, क्रिपल्ड मैन चंगाई हो गया ना, वो लंगड़ा व्यक्ति चंगाई हुआ। तो चंगाई होने के बाद ये वहाँ लिस्ट्रा में बहुत ही मूर्ति पूजा होता था। क्या होता था, मूर्ति पूजा। वहाँ बहुत से टेम्पल्स रहते थे, मंदिर ना, अन्य जातियों का मंदिर रहता था। और वहाँ एक याजक रहता था, वो याजक बलि देता था ना, बैल को ऐसा बलि देके पूजा करता था। और वो बहुत अंधविश्वास के लोग थे, वहाँ मूर्ति पूजा करना, है ना, बहुत ऐसा वो वही परमेश्वर ऐसा समझते थे। तो ये लोग जब ये पौलुस ने ऐसा आश्चर्य काम किया, वो देखने के बाद उनको ऐसा लगा कि देवता मनुष्यों के रूप में क्या हो गया, स्वर्ग से उतरकर नीचे आ गया, है ना। देवता आकर पौलुस के रूप में, बरनबास के रूप में क्या हो रहा है, काम कर रहा है। यही परमेश्वर है। कौन परमेश्वर है, कौन परमेश्वर है, पौलुस, देखो पौलुस को और बरनबास को वो लोग क्या समझते गए, क्या समझे वो लोग, देवता, देवर गॉड्स ना, ऐसा वो लोग समझ गया। और वो उसका पूजा करने के लिए, उसका सम्मान करने के लिए सबको बुलाया ना। वो नगर के सभी लोगों को ना क्या क्या लेके आ रहे, देखो ये उनका सम्मान करने के लिए क्या लाया, क्या दिखता है यहाँ पर, बहुत सारे लोगों को इकट्ठा किया और क्या लेकर आया, क्या लेकर आया, बैल, किसके लिए, किसके लिए लेके आया, बलि देने के लिए। ये लोग देवता है, ये लोग गॉड्स है, इनके सामने बलि देने का, इनका पूजा करना है ना, यही परमेश्वर है ऐसा समझ कर ये सब देखो हार लाया, उसके गले में डालकर उसको दंडवत करने के लिए, उनका पूजा करने के लिए, है ना। तो ये लोग क्या कर रहे ना, ये डर गए और वो भाग गए ना। पौलुस और बरनबास दौड़ने वहां से भाग के चले गए और बोले नहीं 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 नहीं, ऐसा मत करो, तुम लोग ऐसा मत करो, है ना, हम भी आपके जैसा क्या है, हम भी कौन है, सुख दुख भोगने वाले मनुष्य है, हम भी सेम आपके जैसे हैं, हम कुछ देवता नहीं है,
हम स्वर्गदूत जैसे नहीं है हम, है ना, ऐसा मत करो बोल के वो अपने कपड़ों को फाड़ कर ना वो अपने को नम्र बना कर वो उधर से भाग कर चले गए। और उतना ही नहीं, वो लोग इनको नाम भी रख दिया। कैसा नाम रखा उनको? बरनबास को जुपिटर और पॉल को मर्क्यूरी, है ना। जुपिटर मर्क्यूरी क्या है? हाँ ना, स्पेस है, प्लैनेट्स का नाम है। तो वो मूर्ति पूजा करने वाला अपना अपना खुद का नाम रख देते हैं ना, कौन सा भी ना, क्या है, जाड़ भी भगवान है, सन भी भगवान है ना, सूर्य भगवान, और क्या, चांद भी परमेश्वर है। जो भी दिखता है सब कुछ परमेश्वर है सृष्टि में, लेकिन सृष्टिकर्ता परमेश्वर को वो नहीं जानते। सारा सृष्टि परमेश्वर बन जाता है ना। झाड़ू भी परमेश्वर है, चप्पल भी परमेश्वर है ना। कितना मूर्खता है ना, शैतान ने उनके आंखों को अंधा कर दिया है, वो सच्चाई को नहीं समझ पाते हैं। तो ऐसा ही लिस्ट्रा में भी ये लोग भी क्या समझा, पौलुस को नाम दे दिया ना, और बरनबास को जुपिटर का नाम दिया, पौलुस को मर्क्यूरियस ना नाम रखा। और उनको वो उनके पीछे वो उनको क्या बोलते, सम्मान करने के लिए दौड़ रहे थे। और वहाँ से ये लोग भाग निकले। तो उसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ से चले गया और दूसरे जगह में वो पहुँच गए, लिस्ट्रा में ही दूसरा प्रांत में वो चले गए। तो वहाँ जाने के बाद जो यहूदी के लोग जो विरोध करने वाले हैं ना, वो लोग पौलुस के पीछे गए और पौलुस के बारे में बुरा जो भी पौलुस बताता है ना, वो सब गलत है, वो उनके बातों पर आप लोग विश्वास नहीं करना है ना, ऐसा बोल के सब झूठा बातें उनको बताकर वो पौलुस को पत्थर से ना मारने के लिए उनको भड़काता है। और क्या होता है हम देखते हैं यहाँ पर, और वो बातों पर वो लोग विश्वास करते हैं। और यहाँ देखिए पौलुस को मारने के लिए सब भीड़ को जमा करते हैं और ये लोग बहुत गुस्से में है ना, तुम लोग यहाँ सुवार्ता नहीं करने का, समाचार नहीं करने का, देखिए ऐसा बोल के वो पौलुस को देखो कैसा है, कितना गुस्सा में है वो लोग, देखिए है ना, बहुत गुस्सा में है। और ये पौलुस को क्या किया, क्या हो गया पौलुस, हाँ कितना ना बड़ा बड़ा पत्थर से वो पौलुस को मारने लगा और सब पत्थर पौलुस के ऊपर गिरने लगा। पत्थर गिरे तो कैसे लगता है ना, जोर से वो पौलुस को भगा दे रहे थे, उस प्रांत में, इस नगर में नहीं आने का तुम लोग ना, यहाँ पर सुसमाचार नहीं करना है, इधर से निकल जाओ बोल के गुस्से में उन लोग को वहाँ से भेज दिया। और पौलुस को पत्थर सब वो उनके शरीर में लग गया और इतना घायल हो गया ना कि वो लास्ट अभी मर गया ना, ऐसा। और वो लोग भी क्या समझा, मरा समझकर उसको घसीट कर खींच के लेकर गया और फाटक के उस नगर के बाहर ना, वो लिस्ट्रा के बाहर उसको फेंक कर चले गए। किसको? पौलुस को ना, सब लोग। और वो लोग को इतना वो बेहोश हो गया था, मतलब उनको देखने के बाद उनको लगा कि अभी वो मर गया, चलो उसको छोड़ दो, फेंक दो बोल के ऐसा ड्रैग्ड इन, है ना, उसको खींच के लेकर जा गया और वो नगर के बाहर वो फाटक के बाहर उधर फेंक कर चले गया। और उसको देखने के लिए चेले थे ना, वो चेले भी उनके साथ जो थे वो पौलुस के पास पौलुस को देखने के लिए वहाँ पर गए। जब उधर गया वो बहुत ही आश्चर्य काम देखा वहाँ पर, उनको वो पौलुस को देखने गया, लेकिन पौलुस क्या किया, अभी उठकर खड़ा हुआ ना, इतना मार खाने पर भी वो पौलुस क्या हो गया, वो परमेश्वर पौलुस को उठाया ना, वो उठकर खड़ा हुआ और वापस वो लिस्ट्रा में अंदर शहर में चले गया, है ना बच्चों। अगर हम होते तो क्या करते थे
अगर हमको ऐसा ना, हम भी सुसमाचार करते हैं ना, अभी दिसंबर में सुसमाचार किया, कुछ कुछ शहरों में तो मना किया ना, बहुत चिल्लाया, धमकी दिया, इधर नहीं आने का, नेक्स्ट टाइम आएगा तो देखो केस लगाएगा, ये करेगा वो करेगा, तो वापस जाएंगे? अभी नेक्स्ट टाइम उधर ही सुवार्ता करेंगे? कर सकते? इतना हिम्मत है हमें? नहीं है ना, डर जाते हैं ना। लेकिन पौलुस कभी डरा नहीं ना, तो वापस वो उधर गया। और हम देखते हैं कि आने वाले दिनों में ना पौलुस का जीवन में बहुत संकट, दुख, क्लेश बहुत उसका जीवन में उसका आया। तो हमें एक बात याद आता है कि जब शाऊल, पौलुस पहला, पॉल का नाम क्या था? सॉल जब वो सबको सता रहा था, तभी परमेश्वर अननियास को एक बात बताता है ना, आने वाले दिनों में ये पौल मेरे नाम के लिए बहुत दुख और ना क्लेश में उनको जाना पड़ेगा, मेरे नाम के लिए बहुत दुख उठाएगा ना। और ये बात अभी सच में हम देख सकते हैं ना। क्या हो गया अभी? वो सच में बहुत सारा दुख और क्लेश में पौलुस को जाना पड़ा। और यहाँ उठकर वो लिस्ट्रा से अभी कहाँ चले गया? डर्बी में, दूसरा प्रांत में वो चले गया। तो वो दूसरा प्रांत में वो चला गया। और अभी बरनबास और पौलुस दोनों भी अभी उनको मन में लगा कि अभी यहाँ खत्म हो गया। कौन सा काम? सुवार्ता का, सुसमाचार का, वो ना मिशनरी का काम यहाँ इस प्रांत में खत्म हुआ। अभी हमें ये जगह छोड़कर दूसरा जगह जाना है। तो वो सभी को ये सारे विश्वासियों को बुलाया और उनको ना संभाल के रहना, विश्वास में बढ़ते जाने का है ना, परमेश्वर को नहीं छोड़ना है, ये सब बातें कहकर उनको विदाई दिया और उनको भेज दिया। देखो ये लोग सब और भी बहुत सारे लोग वहां पर आए थे। देखो कितने सारे लोग उसको ना बाय बोलने के लिए बहुत से लोग वहां पर जमा हुआ है ना। ये सब लोग वहां उसको उनको वो प्रार्थना किया और वो लिस्ट्रा का प्रांत को, नगर को छोड़कर वो चले गया। फिर बाद में वो जहाँ पर कौन सा प्रांत में गया, इकोनियम, डर्बे और लिस्ट्रा, परगा ना, इन सारी जगहों में वहाँ के नए विश्वासियों को, जो नए उद्धार पाए, उन लोगों को इकट्ठा किया और उन लोग को क्रिश्चियन लाइफ, मसीह के जीवन में कैसा बढ़ना है, इन विषयों के बारे में उनको और समझाया ना। कैसा तुम लोग को यीशु मसीह के नाम में बहुत सारे दुख उठाना पड़ेगा ना, ये आसानी नहीं है, मसीह का जीवन आसान नहीं है ना। मसीह के लिए जीने के लिए तुम्हें क्या करना होगा? बहुत सारा तकलीफ, दुख उठाना है ना। ऐसा उनको एंकरेज ना, प्रोत्साहित करता है और करके वो वहाँ से निकल जाता है। तो मसीह का जीवन कैसा है? अभी हमने गाना गाया, शैतान से लड़ेंगे ना, संकट तो जीवन में आएंगे, फिर भी हमें क्या करना है? स्तुति करना है ना। और प्रभु में नित्य बढ़ते जाना है ना। क्रूस अपना हमें उठाना है ना। चाहे दुख और चाहे दोष ना हम पर आए तो भी हमें क्या करना है? तो ऐसा पौलुस का जीवन में भी कितना दुख और दोष, कितना भी निंदा आया, कितना भी आया, वो खुशी से वो सब कुछ सहते नित्य प्रभु में बढ़ते गया है ना। ऐसा हमें भी प्रभु के नाम के लिए क्या करना है बच्चों? दुख उठाने के लिए हमें खड़ा होना है ना। अभी VBS में आए हैं हम, तो यहाँ अच्छा लग रहा है कि कैसा लग रहा है?
अच्छा लग रहा है? अच्छा तो लग रहा है ना, लेकिन थोड़ा दुख भी उठाना है ना ना। क्रिश्चियन लाइफ इज नॉट इजी, थोड़ा हमें दुख का सहना ज़रूरी है। तो क्या है यहाँ पर तकलीफ ना, इतना गर्म है ना, पानी नहीं है, जगह नहीं है ना, तकलीफ थोड़ा है, लेकिन हमें एडजस्ट करना है ना। गुड सोल्जर, सोल्जर सब कुछ सहता है, एक सैनिक कैसा रहना है ना। हमें भी पौलुस को तो इतना, पौलुस का जैसा है हमारा दुख, हाँ ऐसा है क्या हमको? नहीं ना। तो हमें इसलिए हम वो मन रखते हुए VBS में हमें पूरा दिन को पूरा डेज को हमें बिताना है। कैसा ना, मेरा जगह है, मेरा रूम है ना, मुझे पहला नहाना है ना, पानी मेरे को चाहिए ना, ऐसा नहीं ना। हमें क्या करना चाहिए? शेयरिंग ना, शेयरिंग एंड केयरिंग ना, बरनबास जैसा हेल्पिंग करना चाहिए ना। हमें ऐसा एक ब्रॉड माइंड ना, एक दूसरों के लिए विचार करना चाहिए। करेंगे अभी से ना। हमारे खुद के लिए सेल्फिश, स्वार्थ नहीं रहना चाहिए, दूसरों को हमें मदद करने वाले हमें रहना चाहिए। फिर हम लास्ट में देखते हैं, अभी वहाँ से निकल कर वो स्टार्टिंग किस प्रांत से वो लोग ने स्टार्ट किया सेवा? कहाँ से भेजा गया था वो? कहाँ से भेजा गया बॉयज? सिर्फ 5 मिनट्स, होल्ड योर हैंड्स। पॉल और बरनबास कहाँ से स्टार्ट किया? एंटियोक से ना, एंटियोक से। तो वापस उनको कहाँ जाना है? वापस एंटियोक में ना, उस मंडली में जाकर वो उनको बताना है। अभी वापस वो जहाज में बैठ कर वापस रिटर्न वो वहाँ पर चले गए, और जाने के बाद सभी लोगों को वहाँ वो जमा किया, और सभी लोगों को जो हुआ इन सारे विषयों के बारे में बताने लगा। क्या कितने लोग ने उद्धार पाया ना, वो क्रिपल्ड मैन के बारे में, उस गवर्नर के बारे में, ऐसा और भी बहुत है, हमने कम बताया ना। वो कितने लोगों के जीवन में प्रभु ने कार्य किया, इन सब विषयों की गवाही वो जब दिया था, पूरा मंडली इतना खुश हो गया और प्रभु का महिमा करने लगा। और एक इम्पॉर्टेंट विषय बच्चों, कभी भी पौलुस ने वहाँ पर ना उनका दुख तकलीफ के बारे में, जो कुछ कितना उसने मारपीट काया ना, कितना उसने तकलीफ उठाया, इस विषयों के बारे में कभी भी चर्चा नहीं किया वहाँ पर ना। ये कितनी अच्छी बात है। अभी VBS से घर पे जाएंगे, मम्मी पापा पूछेंगे कैसा था VBS, तो पहले हम क्या कहेंगे? बोलिए, क्या बताएंगे आप लोग? मम्मी बाप रे इतना गर्म था ना, कैसा हम लोग एक हफ्ता उधर बिताए पता नहीं, ये बताएंगे। हाँ, पानी नहीं था मम्मी ना, नहाने के लिए भी पानी नहीं था ना। कंप्लेंट्स करेंगे, मर्मरिंग करेंगे। बॉयज प्लीज थोड़ा अटेंशन पे करो इधर। हाँ हाँ, तो ऐसा बताएंगे, क्या बताएंगे? क्या अभी फर्स्ट सॉन्ग कौन सा था? पहला गीत कौन सा था? फिर से VBS आया है। हाँ, क्या हुआ है? बहुत दुख हुआ है। हा? अच्छा लगा है ना? आनंद ही आनंद है, सच्ची में आपने आनंद पाया, प्रभु का आनंद आपने ना पाया है। तो क्या करना है? घर पे जाके हम अच्छा गुड रिपोर्टिंग देना है, अच्छे अच्छे गीते सीखे हैं, अच्छे अच्छे कहानियां सुना है ना, हमने अच्छा निर्णय लिया है, पौलुस जैसा एक सुपर लीडर बनेंगे, पौलुस जैसा लीडर बनेंगे, एक अच्छा गुड सोल्जर के नहीं रहेंगे ना, ऐसा ना। ये थीम के बारे में, यहाँ का काउंसलिंग के बारे में, यहाँ अच्छे अच्छे विषयों के बारे में हमें बुराई ना, जो भी कमी कटी है ना, जो भी दुख उठाया ना, किससे झगड़ा हो गया, किसने क्या किया, ये सब बातें हमें बिल्कुल नहीं बात करना है। जैसा पौलुस ने जाके रिपोर्ट गवाही में, ए लड़का उठो, इधर आके खड़ा होना है। ऐसा हमें नहीं बताना है, तो गुड न्यूज़ के बारे में बताना है। तो हमने आज देखा है, आपका वर्कबुक में भी आपको लिखना पड़ेगा, है ना। पहला मिशनरी कौन था? हाँ नहीं, मैं भूल गई बोलना ना। पहला मिशनरी कौन था? पॉल एंड बरनबास नहीं, कौन है? लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, यीशु मसीह, है ना। यीशु मसीह ना, लॉर्ड जीसस हिमसेल्फ इज द फर्स्ट मिशनरी। कैसा मिशनरी है वो? स्वर्ग छोड़ दिया ना, इस जगत संसार में आया ना, अपना महिमा, अपना वैभव, अपना सब कुछ छोड़कर ना वो यहाँ पर आया। मिशनरी वही होता है ना,
जो अपना देश अपना सब कुछ छोड़कर ना त्याग करके आता है। यीशु मसीह ने तो हाँ, ये मिशनरीज तो दुनिया के लग्जरीज को छोड़कर आते हैं, लेकिन यीशु मसीह तो सब कुछ छोड़ दिया, सब कुछ छोड़कर इस संसार में आया। किसके लिए आया? किसके लिए आया? हमारे लिए नहीं, मेरे लिए आया। किसके लिए आया? मेरे लिए, आपके लिए, मेरे लिए, मुझ पापी को बचाने के लिए ना, आपको बचाने के लिए यीशु मसीह स्वर्ग छोड़कर आया और उस सुसमाचार का, उस सेवा को वो पूरा किया। उसके बाद वो सेवा ना अपने चेलों को सौंपा और वो चेलों के बाद पवित्र आत्मा के द्वारा आज हमें भी वो एंकरेज कर रहा है कि ये सेवा को हमें भी लेकर आगे जाना है। तो बच्चों, आज हम एक निर्णय लेंगे, प्रभु जी ना मुझे भी इस पौलुस के नाई, बरनबास के नाई ना इस मिशनरी का काम मुझे करना है। लेकिन उससे पहले हमें क्या करना है? अगर मिशनरी का सेवा करना है तो हमें क्या करना है? हाँ, क्या करना है? उद्धार पाना है। वेरी गुड, है ना? बिना उद्धार के हमें सेवा करने की योग्यता नहीं है। उद्धार, हम खुद उद्धार नहीं पाएंगे तो दूसरों को कैसे उद्धार के बारे में बता सकते? नहीं बता सकते। इसलिए प्रिय बच्चों, ध्यान से सुनिए बॉयज। तो आज हम एक निर्णय लेकर यहाँ से निकलना है ना। ऐसे ही 5th लेसन ना, आज 5 लेसन हो गया। अभी तक अपना हृदय में यीशु मसीह को स्वीकारा नहीं, अपने उद्धार करता था ना ही हमने स्वीकारा नहीं, तो हमें क्या करना है? हमारे पापों के लिए पश्चाताप करना है ना। वचन में लिखा है कि इतना महान उद्धार को हम अगर नेग्लेक्ट करेंगे ना, इनकार करेंगे, तुच्छ जानेंगे, तो आने वाले क्रोध से हम कैसे बचेंगे? आने वाले क्रोध क्या है? यीशु मसीह आएंगे, उनके बच्चों को उठाकर लेकर जाएगा, है ना। उस नरक से बचना है तो आज हमें एक निर्णय लेना है। देखो, इतना ये गर्मी को हमको सहने को नहीं होता है। नरक कैसा जगह है? कैसा जगह है ना नरक? आग बुझता नहीं है, हमारा आत्मा ना हमेशा के लिए वो ना जलता ही रहता है ना, आग कभी बुझेगा नहीं। ऐसा जगह से बचाने के लिए, उस स्वर्ग राज्य में जहाँ यीशु रहता है वहाँ लेकर जाने के लिए यीशु ने हमारा लिए इतना बड़ा सैक्रिफाइस किया, वो सब कुछ दिया। आज एक सवाल पूछता है, व्हाट हैव यू डन फॉर मी? आपने मेरे लिए क्या किया ना? आई हैव डन एवरीथिंग, आई हैव गिवन माई लाइफ, मैंने मेरा प्राण दिया, लेकिन आप मेरे लिए क्या किया? आज हम निर्णय लेंगे, प्रभु जी आज मैं मेरा हृदय ना, मेरा गंदा हृदय, मेरे पाप से भरा हृदय को मैं आपको देता हूँ, है ना। मुझे क्षमा करो, मेरे पापों को आपके लहू से धोकर शुद्ध करो। मुझे उद्धार चाहिए ना, उस भयंकर नरक से मुझे बचना है। अगर ये भी ऐसा प्रार्थना हम करेंगे तो यीशु मसीह हमें क्या करेंगे? हमें धोकर अपना संतान बनाएंगे। एक वचन पढ़ के हम बंद करेंगे। तो अगर हम उद्धार पाए हैं तो और एक मुख्य इंपॉर्टेंट थिंग है, रोमियो की पत्री, रोमियो 10:8 और 9। उस हाँ, बस है ना। यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उससे मरे हुओं में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगे। उद्धार पाने के लिए हमें क्या करना है? देखो, वहाँ आगे का वचन में भी पढ़ा ना अभी, वचन तेरे निकट है, तेरे मुंह में और तेरे मन में है। वचन बहुत निकट है, कितने स्पष्टता से वचन बताया जा रहा है ना। उद्धार पाने के लिए हमें क्या करना है ना? अपने वचन अपने मुंह में है, मन में है। अभी सिर्फ हमें अपने मुंह से कबूल करना है ना। कन्फेस विथ योर माउथ, लॉर्ड आई एम ए सिनर, बी मर्सीफुल अनटू मी, दया करो मुझे, मुझ पापी पर दया करो परमेश्वर, मुझे क्षमा करो, आने वाले क्रोध से मुझे बचाओ। जब हम सच्चे टूटे हृदय से हम प्रार्थना करेंगे, पश्चाताप करेंगे तो उद्धार पाएंगे। और उसके बाद हमें पढ़िए आइज़ाया 6:8, बॉयज पढ़ेंगे आइज़ाया 6:8। आइज़ाया 6:8।
बॉयज को बाइबल नहीं है बॉयज के पास? हाँ, स्टैंड अप, स्टैंड अप। Whom shall I send? Who will go for me? Whom shall I send and who will go for me? यहाँ पर लिखा है मैं किसको भेजूं और हमारी ओर से कौन जाएगा ना। आज परमेश्वर ये सवाल हमसे पूछ रहा है, मैं किसको भेजूं और कौन किसको भेजूं और हमारी ओर से कौन जाएगा? किसके लिए? किसके लिए? कहाँ जाने के लिए बुला रहा है? इस सेवा के लिए। कितने आज आपके क्लासमेट्स यहाँ पर है? आपके क्लासमेट्स यहाँ पर है? आपके रिलेटिव्स यहाँ पर बैठे हैं? क्यों नहीं बैठे हैं? आपके एज के बच्चे हैं, आपके साथ खेलते हैं, खाते हैं, लेकिन उनको ये धन्यता, प्रिविलेज नहीं है ना। वो सच्चाई को नहीं, शैतान के हाथ में ना, उनके हाथ में फंसे हैं वो लोग ना। अभी क्या, कहाँ है उनका डेस्टिनी? कहाँ है? कहाँ जाएंगे वो? हेल में जाएंगे। अच्छा लगता है? ये जिम्मेदारी किसका है? अभी मुझ पर है ना, आप पर है। उनको, उनके आत्माओं को बचाने का काम हमको सौंपा है ना। whom shall I send? किसको भेजूं? कौन जाएगा? कौन जाएगा? आज हम बोलेंगे प्रभु जी मैं जाऊंगी, मुझे करना है सेवा। क्या ऐसा निर्णय लेना चाहते हो आप लोग? हाँ प्रभु जी ना, ऐसा निर्णय हम जब लेंगे, प्रभु हमें भी पौलुस के नाई, बरनबास के नाई ना, जीनेट के नाई ना मदद करने के लिए प्रभु। वो मिशनरी बैंक में पैसा जमा करने का, हमारे पिग्गी बैंक में पैसा जमा करते हैं, तो हमें क्या कर सकते हैं? हम भी पैसा ना, वो एक मिशनरी बैंक बना के हम ना पैसा जमा करके वो पैसा कैसे सेवा कर सकते हैं? हम तो छोटे हैं, मिशनरी का काम नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है ना। पैसा दे सकते हैं, हाँ वो पैसा सुवार्ता का सेवा में आप दे सकते हैं ना। दे सकते हैं कि नहीं? नहीं तो 5 स्टार ना डेयरी मिल्क आइसक्रीम खा लेंगे? नहीं। आज से हम निर्णय लेंगे, मेरा पॉकेट मनी मैं किसको देंगे? परमेश्वर का सेवा के लिए मुझे देना है। ऐसा छोटे छोटे निर्णय, डिसीजंस लेंगे और सेवा के लिए हम भी ना आगे मिशनरी का सेवा में हम भी जाएंगे। तो आज हम घुटने पर आएंगे, प्रार्थना करेंगे। मेमोरी वर्स क्या है बच्चों? मार्क 16। हाँ, गो इनटू ऑल द वर्ल्ड एंड प्रीच द गॉस्पेल टू एवरी क्रिएचर। तो एक काम के लिए हमें भी आज निर्णय लेंगे। प्रभु जी घुटने पर आएंगे, प्लीज डोंट टॉक। देखिए मैंने देखा है जब भी प्रार्थना बोलते हैं बॉयज, जब भी प्रार्थना कहते हैं इसका मतलब नहीं है कि बातें करने के लिए। नेक्स्ट टाइम मैं उधर पीछे से देखेगी, जो भी बात करेगा इधर आके खड़ा करेगी, कोई भी हो, गर्ल्स और बॉयज। बिल्कुल डिसिप्लिन नहीं है। हाँ सोल्जर्स बोलते हैं, सोल्जर्स का मतलब क्या है? हाँ सोल्जर कैसे रहता है? बोलिए सोल्जर कैसे रहता है? अभी रास्ते में सोल्जर जाता है तो पहचानते हैं कि नहीं? दो व्यक्ति जाते हैं, एक सोल्जर नहीं है, एक कैसे पहचानते हैं उसको? जल्दी बोलिए, सोल्जर को कैसे पहचानते हैं? उनका सब कुछ अलग रहता है, उनका चलने का स्टाइल, उनका ना एकदम डिसिप्लिन में रहता है, सब कुछ है ना, सब देख के ही बोल सकते हैं ना। तो भी यार हम भी सोल्जर्स है, सोल्जर्स के नहीं कैसे रहना है हमें? हाँ डिसिप्लिन। जूनियर्स बहुत ना चिल्ला रहे, करंट जाएगा तो चिल्लाने का, ये मस्ती मजाक करने का जगह नहीं है। वी आर इन द होली प्रेजेंस, है ना, परमेश्वर का पवित्र उपस्थिति के बीच में हम हैं, यहाँ परमेश्वर है, तो हमें कैसे रहना है? चिल्लाने का नहीं है ना। वो अंकल जो हैदराबाद से, आंटी अंकल क्या बोलेंगे? हम बाप रे मुंबई के बच्चे कैसे है? बिल्कुल डिसिप्लिन ही नहीं है उधर। ऐसा गवाही चाहिए? हाँ स्पेशली बॉयज को बता रही हूँ मैं, कोई आवाज नहीं करेगा। नेक्स्ट टाइम जब भी अभी क्लोजिंग लेसन में प्रेयर बोलेगा, तुरंत क्या करने का? 3 काम। नील डाउन, जॉइन योर हैंड्स एंड क्लोज योर आइज। मुंह बंद रहने का। नील डाउन, नील डाउन। सभी अपने मन में कृपा करके प्रार्थना करिए
जो भी वचन सुना है ना प्रभु जी, मुझे उद्धार पाना है। अभी तक उद्धार नहीं पाया तो निर्णय लीजिए। अभी तक उद्धार पाया है लेकिन सेवा करना, प्रभु अभी आज आपसे बातें कर रहे तो आप निर्णय लेकर बोलिए, हाँ आई एम देयर लॉर्ड ना, जैसा आइज़ाया ने बोला मैं हूँ मुझे भेज ना, ऐसा आज बोलेंगे प्रभु जी मैं हूँ, आई एम देयर, आई विल गो। आंखें बंद करें, अपना मन में आप प्रार्थना कीजिए। ప్రేమగల మా పరలోక తండ్రి, సర్వశక్తిమంతుడవు, సర్వోన్నతుడవు, బిడ్డలు ప్రదాక ప్రవాయుధాలుగా మాటలు విన్నారు. మీకు వేలాది వందనములు. ఆ విధంగా వాక్యపు వెలుగులో జీవించలాగా సహాయం చేయండి. అపోస్తలుడైన పౌలు ఎన్నో శ్రమల గుండా, ఎన్నో పరిస్థితుల గుండా వెళ్ళినాడు. అయినప్పటికీ నీ పనిలో ప్రభా ముందుకు సాగినాడు. ఈ బిడ్డలు కూడా అదేవిధంగా ప్రభా ముందుకు సాగుటకు, అయా నీ నామాన్ని మహిమపరచుటకు, నీ సేవ చేయుటకు, అయా క్రమశిక్షణలో నీ యందు భయభక్తులతో అయా ముందుకు సాగుటకు సహాయం చేయండి. దయగలంతండి విధమైన వాక్యం నీరు కట్టి ఫలింపజేయండి. అయా దయగలంతా నీ నామాన్ని మహిమపరచుకోండి. ముందున్న సమయాలు మీ హస్తాలకు అప్పగిస్తూ యేసుక్రీస్తు వారి ప్రశస్తమైన నామంలో స్తుతించి ప్రార్థించి పెట్టుకొంచున్నాం తండ్రి, ఆమేన్.